एम्बेडेड सिस्टम लेक्चर्स यूजिंग AVR माइक्रो कंट्रोलर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे बिट वाइज जो प्रोग्रामिंग होती है वो AVR माइक्रो कंट्रोलर्स की वो कैसे होती है। इसमें हम एक AVR C लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें हम बिट 7 को मॉनिटर करेंगे जो कि पोर्ट बी की बिट 7 होगी, और अगर ये बिट 7 जो है पोर्ट बी की इनपुट वो 1 होगी तो हम पोर्ट बी की एक और बिट जो कि बिट नंबर 4 है उसको इनपुट बना देंगे। और अगर वो जो हमारी बिट 7 है यानी कि जो इनपुट है, इनपुट बिट जो है अगर 0 होगी तो हमने क्या करना है, हमने पोर्ट बी की जो पिन नंबर 4 है इसको हमने कर देना है आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट और इनपुट जो एक पर्टिकुलर पिन की है वो हम डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट, राइट, फ्रॉम अनदर इनपुट। यानी कि पोर्ट बी की जो 7 नंबर बिट है वो डिसाइड करेगी कि पोर्ट बी की जो 4 नंबर बिट है वो इनपुट है या आउटपुट है। अगर वो इनपुट है, इनपुट यूजर की जो इनपुट है वो जो है वो 1 है तो वो इनपुट है होगी, और अगर वो 0 है तो वो आउटपुट के तौर पे काम करेगी। सो ये हमारे पास सी लैंग्वेज का कोड है। इसके अंदर AVR IO फाइल्स जो है ये हेडर फाइल इंक्लूड की मैंने, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, इंट मेन एक मेन फंक्शन है, यहाँ पे DDRB यानी कि डेटा डायरेक्शन ऑफ बी को मैं ऐड कर रहा हूँ इस नंबर के साथ, बिकॉज मैं चाहता ये हूँ कि मेरी जो पोर्ट बिट 7 है पोर्ट बी की वो इनपुट बन जाए। ठीक है, पोर्ट क्योंकि हमने मॉनिटर करना है, मॉनिटर करने के लिए उस बिट को हमें इनपुट बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे हम इनपुट बना रहे हैं किसको, यहाँ पे इस वाली बिट को इनपुट बना रहे हैं। तो ये काम कैसे करता है, अगर DDR रजिस्टर है हमारे पास, इसको हम ऐड कर रहे हैं किसी भी नंबर के साथ, लेकिन जिसमें 0 है, 0 1 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ भी हो, इसमें इसमें कोई वैल्यू होगी। ऑफ कोर्स ये रजिस्टर है, इसके अंदर कोई वैल्यू होगी। ये x जो लिख रहा हूं मैं 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये एंड होंगे ये दो नंबर, तो रिजल्ट जो मुझे मिलेगा वो ये मिलेगा कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 0 आ जाएगा, और जो बाकी नंबर है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे था 00110011, तो यही नंबर रिटेन करेगा। यानी 0 को आप 1 के साथ अगर करेंगे एंड तो आपके पास 0 आएगा, फिर 0 को अगेन इस 1 के साथ कंसर्न जो पोजीशन है उसके साथ आप लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आपके पास यही नंबर वापस आ जाएगा, राइट। तो इसको हम मास्किंग भी कहते हैं, ये मास्किंग है, इसको बिट मास्किंग भी कहते हैं। इस टेक्निक को यूज करके हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पे बिट 7 को हमने इनपुट कॉन्फ़िगर कर लिया, राइट। अच्छा, उसके बाद हम इसी लाइन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट कोड में हम इस तरह से भी डिफाइन करेंगे इसका, जो ये लाइन और ये वाली जो स्टेटमेंट है कि दोनों इक्विवेलेंट है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम while 1 में आ गए। while 1 जो है एक फॉर एवर लूप होता है हमारे पास, एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर में यूज होता है। इस फॉर एवर लूप में आने के बाद हमने सबसे पहले, क्योंकि हमने जिस पिन को हमने, जिस बिट को हमने इनपुट बनाया था, इसको हमने करना है मॉनिटर। अब इसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास जो है, हम इफ की कंडीशन है, इफ से हम चेक करेंगे कि वो 0 है या 1 है। तो अगर पिन बी रजिस्टर यूज होता है किस लिए, इनपुट के लिए, इनपुट को रीड करने के लिए पिन बी रजिस्टर यूज होता है। तो अगर पिन बी रजिस्टर है हमारे पास और पिन बी रजिस्टर में भी कोई भी वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल डोंट केयर कंडीशंस हैं, मींस टू से कि पिन पे, इनपुट पे 0 है या 1 है, कुछ भी हो सकता है इन फर्स्ट 6 या फर्स्ट 7 बिट्स के अंदर। लेकिन जो ये वाली बिट है ये मेरे कंसर्न की बिट है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं ये सिचुएशन एज्यूम कर रहा हूँ कि पोर्ट बी की जो 7 नंबर पिन है वो इनिशियली वो है 0। ठीक है, तो वो 0 होगी, तो पिन बी रजिस्टर के अंदर यहाँ पे वो जो बिट है वो 0 नजर आ रही होगी मुझे। ठीक है, इस 0 को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ इस नंबर के साथ। चलिए हम ऐड करते हैं इसको इस नंबर के साथ। ये नंबर है 10000000, राइट। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको
जो रिजल्ट मिलेगा वो आप देख सकते हैं कि आप जब जीरो को एंड किसी भी नंबर के साथ करते हैं, चाहे वो यहाँ पे x की जगह 1 था या 0 था, तो रिजल्ट आपको 0 ही मिलेगा, राइट। तो ये जो आपके पास नंबर्स हैं, फर्स्ट जो 7 बिट्स हैं वो 0 होंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सिचुएशन है वो यहाँ पे है। यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा 0, बिकॉज इनपुट जो थी यहाँ पे जो थी वो थी 0। अब 0 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास ये आएगा जो कि 0 है। तो इस केस में ये जो इफ है ये होगा फॉल्स। जब ये फॉल्स होगा तो जो आपका कंट्रोल है वो यहाँ आ जाएगा एल्स में, ठीक है। यहाँ पे अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे एल्स में आ जाएगा। एल्स में आने के बाद आपने क्या करना है, हमने कहा था कि अगर हमारे पास इनपुट होगी 1 तो हमने पोर्ट बी की 4 नंबर बिट को बनाना है इनपुट। अगर इनपुट होगी 0 तो हमने पोर्ट बी की 4 नंबर पिन को बनाना है आउटपुट। तो यहाँ पे हम पोर्ट बी को आउटपुट बना रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं, वो ऐसे बना रहे हैं कि हमने DDR रजिस्टर के साथ इसको और ऑपरेशन परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल DDR डेटा डायरेक्शन रजिस्टर था, ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू हमने यहाँ पे वैल्यू ये प्लेस की हुई थी इसके, ठीक है। इसी वैल्यू को यहाँ पे हम यूज करेंगे, यही वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल उसके अंदर वैल्यू थी 0 1 0 1 और 1 1 1, ये वैल्यू थी 1 2 3 4 और 1 2 3 और 0, राइट। इस DDR-B की जो वैल्यू है इसको हम करते हैं एंड और करते हैं। यहाँ पे हमने और ऑपरेशन यूज किया। और ऑपरेशन करना है किसके साथ, नंबर कौन सा है, 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये जो फिफ्थ बिट है, या आप इसको कह सकते हैं अगर आप 0 से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो 0 1 2 3 4, फोर्थ बिट पे आपने यहाँ पे रखा 1, इसको हमने और ऑपरेशन किया। जब आप और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे जब भी 1 0 के साथ और हुआ 1 आया, 1 1 1 1 1 1 0, राइट। तो ये जो इनपुट थी यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हुई, ये 0 ही रही है क्योंकि ये इनपुट है, ठीक है। ये हमने पहले डिफाइन की हुई थी, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। तो हम देख सकते हैं ये डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन इसको हमने क्या करना था, इसको हमने आउटपुट बनाना था। तो यहाँ पे हमने ये इसको आउटपुट बना लिया। अब हमारे पास पोर्ट बी की जो 4 नंबर बिट है वो आउटपुट बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, पोर्ट बी की 4 नंबर ये हमारे पास आउटपुट हो चुकी है, राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं, अगर पोर्ट बी पे हमारे पास 0 ना होता, पोर्ट बी पे होता, पोर्ट बी की 7 पे होता 1, अगर 1 होता तो तब यहाँ पे सिचुएशन क्या होती, और ये इफ एल्स ये प्रोग्राम जो है ये किस तरह से हमें रिजल्ट देता, क्या एग्जीक्यूशन होती यहाँ पे, इसको हम चेक कर लेते हैं। ओके, पिन बी के अंदर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, वैल्यूज को चेंज करेंगे और दोबारा से कंप्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ओके जी, लेट्स सी। अगर हमारे पास पिन बी में, यानी कि पिन बी में होता 0 0, लेट्स से हमारे पास जो कंसर्न बिट है, कंसर्न बिट ये वाली बिट है, तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि स्विच 1 है यानी कि हाई है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है। उसके बाद फिर हमारे पास डोंट केयर है, यानी कि ये 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं। तो ये वाला एक नंबर है जो कि हमारे पास पिन बी में या पिन बी रजिस्टर में हमारे पास ये आया हुआ है। इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं इस नंबर के साथ। तो चलिए एंड करते हैं। फिर एंड करने के बाद 1 0 0 0 0 0 0 0, इसको जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हैं सारे आ जाएंगे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो जो हमारा कंसर्न बिट था वो हो गया 1। इसका मतलब है ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो गया। अब ये इफ जो है, इफ के अंदर यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, 0 नहीं है एटलीस्ट, ठीक है, ये 0 नहीं है, इफ के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर आ गया। इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एक नंबर बनेगा जो कि 1 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो इफ की कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ठीक है। जब इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो ब्लॉक है स्टेटमेंट्स का, ये वाला ये जो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके सामने, ये वाली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसके अंदर DDR-B रजिस्टर है। इस रजिस्टर की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो उस वैल्यू को हमने किया हुआ है एंड। जब हम एंड करेंगे तो
ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे यानी कि 0 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो इससे होगा ये कि फोर्थ बिट जो है पोर्ट बी की वो 0 हो जाएगी और जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो हमारे पास वन, जो भी उसकी प्रीवियस वैल्यू थी वही वैल्यू रिटेन करेगी। क्यों वैल्यू रिटेन करेगी? क्योंकि आप देखें अगर किसी भी नंबर के साथ आप 0 को ऐड करें तो रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है। और किसी भी नंबर को आप जब ऐड करें 1 के साथ, ठीक है, तो रिजल्ट वो नंबर खुद आता है। ठीक है, तो अगर 1 के साथ आप ऐड कर रहे हैं यानी कि यहाँ पे 1 के साथ और यहाँ पे 1 के साथ, तो क्या होगा? रिजल्ट वो जो पहले से वैल्यू पड़ी हुई है इस डीडीआर रजिस्टर की, तो वही वैल्यू रिटेन होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करेगा और यहाँ पे हम इफ एल्स की जो बॉडी है, ये वाइल की बॉडी है, यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं और उसके बाद रिटर्न 0 है, उसके बाद मेन भी क्लोज हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग एंड ये बहुत ही यूजफुल एग्जांपल है जो कि आपको आगे भी कोर्स में यूज होगी और बड़े प्रोजेक्ट में आप जो यूजर की इनपुट है उसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी पोर्ट को या पिन को आपने इनपुट बनाना है या आउटपुट बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।